जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 5.4 तक एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नहीं देखे हैं वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है। तो आ जाओ मेरे रसगुल्ला, आज देखते हैं प्रश्नावली नंबर 5.5। इसमें बेटा क्या पदों का योग निकालना पूछेगा। क्या पूछेगा? बोलेगा बेटा पदों का योग निकालिए। क्या? पदों का योग, ठीक है। इसको हम दिखाते हैं बेटा किससे? यस यन से। क्या दिखाते हैं बेटा? यस यन से। अब यस यन बराबर क्या होता है बेटा? यस यन बराबर होता है n बाई 2। क्या होता है बेटा? एक फार्मूला होता है यस यन बराबर n बाई 2। उसके बाद क्या होता है बेटा? n बाई 2 और ब्रैकेट में होता है बेटा क्या? देखना 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए हो जाता है बेटा। यस एन बराबर पदों का योग का फार्मूला होता है यस एन बराबर n बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए हो जाता है, ठीक है बेटा। और अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में लिखना चाहो तो यस एन बराबर लिख सकते हो बेटा n बाई 2 और यहां पे बेटा a प्लस क्या लगाएंगे बेटा? मझला ब्रैकेट 2a है तो a प्लस a कर दिए बेटा और प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यह भी a और a अगर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ए फार्मूला होता है, ठीक है बेटा। अगर आपको दिया है, क्या दिया है मेरे रसगुल्ला? प्रथम पद दिया हो। क्या दिया हो? प्रथम पद ए दिया हो, ठीक है। और अंतिम पद क्या दिया हो बेटा? an या यल दिया हो, ठीक है। अंतिम पद क्या दिया हो? an बोला जाता है या यल बोला जाता है, ठीक है। और क्या दिया है बेटा? पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या दिया बेटा? पदों की संख्या n दिया हो। तो योग यस n जो होगा बेटा n बाई 2a प्लस an हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे रख दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? या यस n बराबर यह भी लिख सकते हैं n बाई 2a प्लस अंतिम पद बेटा an होता है या यल होता है तो a प्लस यल भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक चीज और आप लोग पढ़े हो बेटा, पदों की संख्या अंतिम पद an जो है अंतिम पद निकालना हो an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है बेटा? a प्लस n-1 इंटू डी। हम लोग कहां से किए हैं? देखो बेटा यहां पे यस n बराबर n बाई 2 होगा बेटा। यहां पे a है तो यहां पे a छोड़ दिए, a प्लस n-1 इंटू डी की जगह क्या लिख दिए हैं? an। तो हम an बराबर क्या होता है बेटा? a प्लस n-1 इंटू डी। ए होता है बेटा अंतिम पद बराबर, ठीक है। यह सब अगर फार्मूला आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बेटा अंतिम पदों की संख्या दिया हो, पदों का योग दिया हो, क्या दिया हो बेटा? पदों का योग दिया हो, कितना? यस n दिया हो, ठीक है। और इससे पहले एक नंबर तक के पदों का योग दिया बेटा यस n-1 दिया हो। तो an अगर निकालना हो तो यस n-1 कर देंगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। इतना फार्मूला आप लोग नोट कर लो, इसी पे पूरा का पूरा प्रश्नावली खत्म किया जाएगा। तो फार्मूला आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं प्रश्नावली नंबर 5.5 का, ठीक है मेरे रसगुल्ला। 5.5 का क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर पहले पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? ध्यान से देखना। कह रहा बाबू निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें कई क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना है? आपको योग निकालना है। क्या करना है मेरे रसगुल्ला? योग निकालना है, ठीक है। पहले का पहला कह रहा 2 7 बार है 10 पदों तक। क्या दिया है बेटा? 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, करते हुए गया बेटा कहां तक? 10 पदों तक का। क्या करना बेटा? योग निकालना है। अब देखना मेरे रसगुल्ला, यहां पे पहली संख्या जो होगी a1 या इसी को हम a बोलते हैं, क्या होगा बेटा? 2 हो जाएगा।
हो जाएगा। अगर A2 हम देखेंगे बेटा, A2 बराबर कितना होगा, 7 होगा, हो जाएगा बेटा। D अगर निकाला जाए, क्या निकालें बेटा, D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है बेटा, 7 है, A1 कितना है, 2 है, तो 7 में से 2 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, D हो जाएगा 5। आया समझ बेटा। 10 पदों तक भी बोला है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। पदों का योग बोला है बेटा, तो यस n बराबर n बाई 2 और क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है बाबू। तो रखोगे यस n बराबर, n मतलब बेटा कितने, 10 पद हैं, कितने हैं बेटा, 10 पदों का योग कितना होगा, 10/2 ब्रैकेट में 2, a का मान कितना बेटा, 2 प्लस n मतलब 10 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना बेटा, 5 हो जाएगा। ठीक है, करोगे 2 5 10 तो हो जाएगा यस 10 इक्वल टू होगा बेटा, यहाँ पे 5 है तो रहने दो, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर किया जाएगा बेटा यस 10 इक्वल टू कितना, 5 है तो रहने दो, 5 रहेगा बेटा, और ब्रैकेट में क्या होगा, 4 है, 4 प्लस 9 5 45, कितना होगा बेटा, 4 प्लस 45। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बाबू क्या करो, यहां पे इसको जोड़ दो 5, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट लगाओगे तो ब्रैकेट, नहीं तो जोड़ के बाहर निकाल लो। 49 45 4 कितना होगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे गुणा करो, 5 9 45, 5 चौके 20, 4 24, 245 आ जाएगा। पहले का आंसर कितना होगा मेरे रसगुल्ला, 245 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले का आंसर। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। फिर चलते हैं मेरे रसगुल्ला पहले के दूसरे की तरफ, देखेंगे पहले का दूसरा क्या कह रहा। इसको हम मिटा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं बाबू ये समझ में आया होगा, और इसी प्रकार सारे के सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ठीक है, आ जाओ दूसरे पे। दूसरा दिया बेटा -37 -33, -37 -33, और क्या दिया है, -37 -33, और क्या दिया है बेटा, -29, और करते हुए -29, करते हुए बेटा कितना, 12 पदों तक, कितना बेटा, 12 पदों तक। अगर देखोगे मेरे रसगुल्ला तो क्या होगा, ध्यान से देखना, a जो होगा बेटा, a1 जो होगा a के बराबर होगा, क्या होगा, -37 हो जाएगा, हो जाएगा। a2 क्या होगा बेटा, a2 हो जाएगा -33 हो जाएगा। ठीक है, d बराबर क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना बेटा, -37, और a1 कितना बेटा, a2 -33 है बेटा, -33, और a1 कितना बेटा, -37 है, तो -37 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही होगा ना। अब यहां से अगर किया जाएगा तो क्या होगा, ध्यान देना, यहां से करोगे बेटा तो -33 और माइनस माइनस प्लस 37, तो 33 4 कितना होगा बेटा, 37। डी का मान कितना आएगा बाबू, 4 आ जाएगा। डी का मान कितना आएगा मेरे रसगुल्ला, 4 आएगा। तो हम डी बराबर लिख सकते हैं बेटा कितना, 4। कितने पदों तक का, 12, तो n बराबर बेटा 12 पद हो जाएंगे। n बराबर केवल 12 लिखना, पद नहीं। ठीक है, यह आया समझ में। अब हम लोगों से पूछा बेटा यस n, क्या पूछा है, यस n बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। कितने पद हैं बेटा, 12 हैं, तो यस 12 बराबर 12/2, और 2 a का मान बेटा -37 प्लस a का मान -37 है, प्लस n कितना आया है बेटा, n 12 दिया है, -1, डी कितना है बाबू, 4 है। ठीक है, करोगे 6 दूनी 12, तो यस 12 बराबर यहाँ पे 6, और 2 7 14, 2 3 6 1 7, 37 दूनी 74, माइनस है तो बेटा माइनस। ठीक है, और प्लस 12 में से 1 जाएगा, 11 गुणे 4 हो जाएगा बाबू। अगर करोगे यहाँ पे यस 12 इक्वल टू यहाँ पे 6 माइनस 74 और प्लस 11 चौक 44। ठीक है, करोगे बेटा 6 और ब्रैकेट में 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया बेटा कितना बचेगा, 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, -30 हो जाएगा।
तो कितना करोगे 6 गुणे -30, 6 त्रिक 18 -180। क्या आएगा बेटा इसका योग? -180 आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले का दूसरा भी आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं आगे बेटा, देखेंगे पहले का तीसरा क्या कह रहा। पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर लगाते हैं पहले का तीसरा। इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है मेरे रसगुल्ला, पहले का दूसरा हो गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, मतलब पहले में ही 4-5 है, उसके बाद दूसरे में 2-3 है, ऐसे करते हुए लगभग 30 प्लस क्वेश्चन है, और ऐसे मिलाया जाएगा तो लगभग 50 प्लस के करीब जाएगा, 50 नहीं तो 40 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है बेटा? 0.6 1.7, 0.6 1.7 यही दिया है बेटा। 2.8 करते हुए बेटा कितना? 100 पदों तक। कितना बेटा? 100 पदों तक। अगर देखा जाएगा मेरे रसगुल्ला, A1 जो होता है A के बराबर होता है, 0.6 होगा। A2 जो होगा बेटा 1.7 हो जाएगा। ठीक है, अगर D निकाला जाएगा, D A2 माइनस A1, A2 कितना है? 1.7 माइनस A1 0.6 तो हो जाएगा बेटा 1.1। D बराबर कितना आया मेरे रसगुल्ला? 1.1। ठीक है, 1.1। अब बाबू n कितना दिया है? 100 दिया है, तो n बराबर 100। यस n निकालना है, यस n बराबर n/2 2a प्लस क्या होता है बेटा? 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर यहां पे करोगे बेटा कितने हैं? 100 हैं, तो 100/2 यही होगा। 2 गुणे a का मान 0.6 प्लस n बेटा 100 माइनस 1, d का मान 1.1 हो जाएगा। यहां पे काटोगे 50 दूनी 100, तो यहां पे होगा 50। ठीक है, और यहां पे बेटा 6 दूनी 12 1.2 होगा, प्लस 100 में से 1 गया 99, और गुणे क्या होगा बेटा? 1.1। ठीक है, 99 गुणे 1.1, इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब करोगे बेटा यहाँ पे 50, यहाँ पे 1.2 प्लस 99 का गुणा 11 में करोगे बेटा, लगभग आएगा 108.9 के करीब, 108.9 के करीब आएगा। ठीक है, एक काम करो, इसको और इसको क्या करो बेटा? जोड़ दो। इसको और इसको जोड़ोगे तो लगभग आएगा 110.1। कितना आएगा बेटा? 50 गुणे 110.1। अब क्या करो बेटा? इसका गुणा कर दो आपस में। क्या करो बाबू? इसका गुणा। देखना बाबू, ध्यान देना, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दशमलव है, गुणे में है तो 0 से दशमलव हटा दो। ठीक है, आ जाएगा बेटा 5 गुणे 1101, गुणा करोगे 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5, 5505। ये हो जाएगा बेटा 100 पदों का योग, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, पहले का चौथा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्ला, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो यह हम मिटा रहे हैं। ठीक है, पहले के 4th नंबर पे चलते हैं। आ जाओ बेटा 4th नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1/15 1/12 1/10, 1/15 1/12 और क्या है बेटा 1/10। ठीक है, 1/15 1/12 1/10 करते हुए बेटा कहां तक? 11 पदों तक। ठीक है, कितने बेटा? 11 पद तक। अगर देखा जाएगा बेटा A1 जो होगा A के बराबर होगा, मतलब 1/15 के। ठीक है, A2 जो होगा बेटा 1/12 के बराबर होगा। ठीक है, D जो होगा A2 माइनस A1 होगा। A2 बेटा 1/12, A1 1/15। अगर दोनों कैल्सियम लेंगे तो 15 12 60 होगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ठीक है, तो 12 पंजे 60, यहाँ पे 5 होगा, 15 चौके 60, यहाँ पे 4 होगा, तो हो जाएगा D का मान 1/60। D का मान कितना आएगा मेरे रसगुल्ला? 1/60 आ जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू कितने पद तक बोला है? 11 पद तक, तो n बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है, यस n निकालना है, n बाई 2a प्लस क्या होगा बेटा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो करोगे, यस 11 निकालना बेटा, 11 बटे 2, 2 a का मान 1 बटे 15 प्लस n बेटा 11 माइनस 1 और d का मान 1 बटे 60, यही होगा ना। करोगे बेटा 11 बटे 2 और यहां ब्रैकेट में 2 एक कम 2, 2 बटे 15 प्लस 10 में से 11 में से 1 गया बेटा, 10 गुणे 1 बटे 60। ठीक है, कर लोगे यहां से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। करोगे 11 बटे 2 और 2 बटे 15 प्लस 1 बटे 6 होगा। करोगे बेटा 11 बटे 2 और यहाँ पे 15 और 6 कैल्सियम कितना हो जाएगा बेटा? 30 होगा। ठीक है, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 होगा प्लस 6 पचे 30 और 5 एक कम 5, यहाँ पे हो जाएगा बेटा अगर किया जाएगा तो 11 बटे 2 और 5 4 9 बटे कितना? 30, यही होगा बेटा 5 4 9 बटे 30। अगर देखोगे लगभग कितना आएगा बेटा, इसको काट पीट देना आप लोग। कितना काटोगे? 3 त्रिका 9, 10 तिया 30, 11 तिया 33, 10 दूनी 20, 33 बटे 20 क्या होगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पहले का 4th नंबर भी नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं बेटा आगे, देखेंगे 5वां क्या कह रहा, मतलब पहले का 5वां नंबर क्वेश्चन, उसको भी लगाएंगे। 4th ही है कि हाँ 6 है बेटा इसमें। ठीक है, तो चलो 5th नंबर देख रहे हैं हम लोग, इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत हो आप लोग बिंदास कमेंट करो, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे, कोई भी सॉल्यूशन देंगे पूरा, कोई भी क्वेश्चन हो कोई दिक्कत आप लोगों को होने नहीं पाएगा। ठीक है, आ जाओ 5वें पे। क्या कह रहा बाबू? 4 माइनस 1 बटे n, ए दिया है 4 माइनस 1 बाई n दिया है। ठीक है, प्लस क्या दिया है बेटा? 4 माइनस 2 बाई n दिया है। ठीक है, प्लस यही दिया है बेटा 4 माइनस 3 बाई n दिया है, 4 माइनस 3 बाई n प्लस यही बाबू करते हुए गया है कहां तक? n पदों तक बोला है। क्या बोला है बेटा? n पदों तक का क्या निकालना है? योग निकालना है। चलो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर a1 जो होता है बेटा a के बराबर होता है, देखा जाए तो 4 माइनस 1 बाई n होगा। ठीक है, और a2 अगर देखा जाए बेटा तो 4 माइनस 2 बाई n हो जाएगा। ठीक है, d अगर देखा जाएगा तो a2 माइनस a1 होगा। a2 कितना है बेटा? 4 माइनस 2 बाई n और माइनस a1 कितना बेटा? 4 माइनस माइनस, देखो यहाँ पे माइनस लग रहा है बेटा, नहीं तो माइनस लगा दो, 1 बाई n यही होगा। करोगे बेटा 4 माइनस 2 बाई n और माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1 बाई n, माइनस 4 प्लस 4 बेटा कैंसिल, माइनस 2 बाई n है और प्लस 1 बाई n है, तो क्या बचेगा बेटा? माइनस 1 बाई n, माइनस 1 बाई n, ये हो गया बेटा d का वैल्यू। ठीक है, आ जाओ आगे। अब बाबू n कितना दिया है? n बराबर दिया है n। ठीक है, n की जगह पे n रखना है। ठीक है, अब बाबू यस n बराबर क्या होता है? यस n बराबर होता है मेरे रसगुल्ला n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस n बराबर n बाई 2 रहेगा बेटा, 2a का मान कितना बेटा? a का मान 4 माइनस 1 बाई n। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 बाई n रख दो बेटा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू है बेटा माइनस 1 बाई n, तो माइनस 1 बाई n। ठीक है, करोगे यस n बराबर क्या होगा? n बाई 2। अब बेटा करोगे 2 दूनी चौके 8 माइनस 2 एक कम 2 बटे n। ठीक है बेटा, और यहाँ पे प्लस इसका गुणा इसमें करोगे बेटा कितना होगा? n गुणे 1 बटे n, माइनस माइनस प्लस 1 बटे n हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग कर लोगे।
अब देखना यहां से बेटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर है और नीचे भी है। तो यस एन बराबर एन बाई टू, यहाँ पे क्या है बेटा 8 है और माइनस 2/n है, यहाँ पे प्लस 1 बचेगा बेटा और प्लस 1/n बचेगा। ठीक है, तो यस एन बराबर एन बाई टू, अब यहाँ पे प्लस 8 है प्लस 1 है, 8 1 9 हो जाएगा। फिर देखोगे बेटा माइनस 2/n है और प्लस 1/n है, जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा बेटा माइनस 1/n हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे बेटा। अब यहां से क्या किया जाए, यहां से दोनों का गुणा कर दो बेटा अंदर, क्या करो दोनों का गुणा कर दो अंदर। अगर अंदर गुणा कर दे बेटा तो कितना होगा 9n हो जाएगा बेटा, 8 यहां पे प्लस 1 मिनट बाबू, यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, प्लस माइनस यहां पे क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कितना होगा माइनस, तो 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 7 बचेगा। ठीक है, गुणा करोगे बेटा 7 गुणे n बाई 2 है और माइनस 1/n गुणे क्या है बेटा n बाई 2 है, इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा। अगर देखोगे तो 7n/2 और माइनस 1/2, एक काम करो बेटा बटे 2 है तो क्या लिख सकते हैं इसको 7n माइनस 1/2, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां हो जाएगा बेटा 7n बटे क्या हो जाएगा 2, यही होगा इसका आंसर। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा। पहले का 5वां हो गया, देखेंगे इसके बाद पहले का 6वां, देखते हैं पहले का 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है मेरे रसगुल्ला, आ जाओ बेटा। पहले का 6वां क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। ठीक है, पहले का 6 नंबर कह रहा बाबू a माइनस बी अपान ए प्लस बी, क्या कहा है a माइनस बी अपान ए प्लस बी। बेटा उसके बाद कहा है 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b अपान a प्लस बी। इसके बाद क्या है बेटा 5a माइनस 3b, 5a माइनस 3b अपान a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है प्लस 11 पदों तक, क्या दिया बेटा प्लस कितना बाबू 11 पदों तक बोला है, क्या बोला है बेटा 11 पदों तक। अगर a1 जो होता है बेटा a होता है बराबर क्या है a माइनस बी अपान a प्लस बी होगा। ठीक है, a2 जो होगा बेटा कितना होगा 3a माइनस 2b अपान a प्लस बी हो जाएगा मेरे रसगुल्ला। d जो होता है बेटा d जो होता है a2 माइनस a1 होता है, a2 कितना होता है 3a माइनस 2b अपान a प्लस बी और माइनस क्या होगा बेटा a माइनस बी अपान a प्लस बी। ठीक है, यहां से अगर करोगे तो 3a माइनस 2b माइनस a प्लस बी अपान a प्लस बी करोगे बेटा 3a में से एक a जाएगा 2a और माइनस 2b है प्लस b है, तो क्या होगा बेटा माइनस b अपान a प्लस बी। a हो जाएगा बेटा d का मान, क्या हो जाएगा यह d का मान हो जाएगा। ठीक है, d बराबर 2a माइनस बी अपान a प्लस बी, n बराबर कितने बेटा 11 है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बाबू हमें निकालना क्या यस n बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा बेटा कितने 11 पद तक। तो निकालना है n बाई 2 मतलब बेटा 11/2। ठीक है, और 2 गुणे a कितना बेटा a माइनस बी a प्लस बी, यही है a माइनस बी अपान a प्लस बी, यही होगा बाबू प्लस n 11 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है बेटा 2a माइनस बी अपान a प्लस बी, 2a माइनस बी अपान a प्लस बी, यही हो जाएगा। ठीक है, करोगे बेटा 11/2, 2 का गुणा इसमें करोगे तो 2a
माइनस 2b अपान a प्लस b, और प्लस 11 में से 1 गया 10, यहां पे बेटा ब्रैकेट में कर लेना इसको a प्लस b। ठीक है, अब बाबू इसका गुणा अंदर कर दो, करोगे 11/2, 2a क्या है बेटा 2a माइनस 2b, a प्लस क्या है b। या तो बेटा दो दोनों में से कॉमन हो रहा था, कॉमन ले लेते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और बाबू यहां पे हो जाएगा प्लस 10 दूनी 20a माइनस क्या होगा बेटा 10b, और बटे a प्लस b। ए हो जाएगा बेटा, हर दोनों का बराबर है, अंश जोड़ दो। ठीक है, 11/2 यहां पे होगा बेटा 2a माइनस 2b, यहां पे होगा प्लस 20a माइनस 10b, और क्या हो जाएगा बेटा बटे में a प्लस b। ठीक है, आगे करोगे 11/2 बेटा 20 यहां पे 2 यहां पे 22a माइनस 10b माइनस 2b, कितना हो जाएगा 12b अपान a प्लस b। ठीक है, हो जाएगा। अब बाबू दोनों में से 2 कॉमन ले लेना, तो क्या होगा 11/2 गुणे 2 कॉमन अगर लेंगे बेटा तो क्या होगा 22 में से 2 कॉमन होगा 11a होगा माइनस 6b। ठीक है, अपान a प्लस b, a हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 11a माइनस 6b, a हो गया बेटा इसका मान। क्वेश्चन नंबर पहले का यह हो गया बेटा 6वां, इसका यही आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक चीज बेटा कहीं कुछ छूट रहा, a प्लस बी, हाँ बाई a प्लस बी भी रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो आ जाओ मेरे रसगुल्ला, देखेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरा का पहला। आ जाओ दूसरे के पहले की तरफ। क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला, ध्यान देना। कह रहा बेटा नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा बेटा, योगफलों को ज्ञात कीजिए। दिया बेटा 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14, यही ना, और प्लस करते हुए गया बेटा प्लस कहां तक 84 तक। इसका योगफल निकालना है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना बेटा, इसको थोड़ा और सही से लिख लें। 7 प्लस 10 दूनी 20 1 21/2 प्लस 14 प्लस बेटा कहां तक 84 पर। ठीक है, यहां पे क्या है प्लस 84 है। अगर देखा जाए a1 जो होता है बेटा a के बराबर होता है 7 हो जाएगा। ठीक है, a2 जो होगा बेटा 21/2 हो जाएगा। d जो होगा a2 माइनस a1, मतलब 21/2 माइनस a1 कितना 7, तो मतलब 21 माइनस 7 दूनी 14/2 बराबर आ जाएगा बेटा 7/2। यहां पे कर लेते हैं बाबू, क्या होगा बेटा 21 माइनस 14/2 हो जाएगा 7/2, यह डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, और देखोगे क्या अंतिम पद है कितना 84, तो an बराबर हो जाएगा बेटा 84। ठीक है, और योग निकालना है। योग का फार्मूला होता है बेटा, देखना अगर हम an बराबर निकालें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना बेटा 84 है, a कितना बाबू a है 7, यही है 7 प्लस n नहीं पता है, d पता है बेटा कितना है 7/2। 7 को इधर लाओ, 84 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 गुणे 7/2। इतना कर दोगे, एक उधार 14 में से 7 गया, 7 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा बराबर n माइनस 1 7/2। इसको हम लिख सकते हैं बेटा n माइनस 1 गुणे 7/2 बराबर 77 लिख सकते हैं ना। तो क्या होगा ध्यान देना, n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 77 गुणे, यह बेटा इधर है तो इधर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, 11 सते 77, n माइनस 1 बराबर 11 दूनी 22 होगा, तो n बराबर 22 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा मेरे रसगुल्ला 23 होगा। ठीक है, अब निकालना है यस n। बाबू a पता है,
ए एन पता है, ए एन पता है, तो यस एन बराबर ए एन एन बाई टू ए प्लस ए एन लगा देना, ठीक है। तो यस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू ए प्लस ए एन, एन बाई टू 23/2, ए कितना है 7 है, ए एन कितना है 84 है, ठीक है। 23/2, 7 और 84 कितना होगा बेटा, 7 4 11, 8 1 9, 91, कितना हो जाएगा बेटा 91 हो जाएगा। अगर करोगे तो 23 गुणे 91 बटे कितना आएगा 2 आएगा, 23 गुणे 91 बटे 2, तो 2093/2 आएगा, ठीक है बेटा। करोगे 2093/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर नहीं लिखना है ऐसे बेटा तो सही बटे में बदल देना, आएगा लगभग 1046 सही 1/2, इसका हो जाएगा बेटा यह करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ही हो गया पहला आंसर, इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे वह क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। इसी पे सारे के सारे क्वेश्चन लगेंगे, इसी फार्मूले पे बेटा, ठीक है। जितने भी इसमें दिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पे लगते हुए चले जाएंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा, दूसरा कह रहा बेटा 34 32 30 और लास्ट में दिया है 10, क्या दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस गया है बेटा प्लस 10, ठीक है। अगर देखोगे मेरे रसगुल्ला तो A1 जो होगा A के बराबर होता है ना 34 होगा, A2 होगा बेटा 32 और D होगा A2 माइनस A1, तो मतलब A2 कितना बेटा 32 माइनस 34, D बराबर आ जाएगा बेटा -2, ठीक है। इतना समझ में आया बाबू। AN पता है, क्या पता है AN बराबर 10, ठीक है। अब हमें बेटा SN निकालना है, तो हम जानते हैं AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN कितना बेटा 10 है बराबर A कितना है 34 है प्लस n नहीं पता है -1 इंटू डी का मान बेटा -2, यह इधर आएगा बाबू माइनस में हो जाएगा, तो 10 माइनस 34 बराबर क्या होगा n-1 इंटू -2, 10 में से 34 जाएगा बेटा -24 होगा, ठीक है, बराबर n-1 गुणे -2, माइनस से माइनस कैंसिल और बेटा 24/2 बराबर n-1, 12 दूनी 24, तो n-1 बराबर हम 12 लिख सकते हैं बेटा, तो n बराबर 12 1, देखो 12 है बेटा और प्लस 1 जाएगा तो मतलब n बराबर हो जाएगा कितना 13 होगा, ठीक है। फिर वही फार्मूला डायरेक्ट लगा दो, क्या लिखोगे n बराबर n/2 a प्लस an, ठीक है। इतना है समझ बाबू। n कितना है 13 है, तो 13/2, a का मान बेटा 34 प्लस an 10 है, तो 13/2 और गुणे 34 10 44, काटोगे बेटा 22 दूनी 44, तो 13 गुणे 22 आएगा, ठीक है। क्या आएगा बेटा 13 गुणे 22, ठीक है। करोगे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 2 28, 286 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी हो गया। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा लगाते हैं, देखते हैं दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा दूसरे का तीसरा देखते हैं। दूसरे का तीसरा दिया बेटा -5 दिया है प्लस -8 दिया है प्लस -11 दिया होगा प्लस, ऐसे करते हुए गया है बेटा कहां तक प्लस -230 तक, ठीक है। अगर देखोगे बेटा जो A1 होगा A के बराबर होगा -5 के, A2 बराबर -8 होगा, D बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना -8 माइनस A1 कितना बेटा -5 है, -8 माइनस प्लस तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा,
बाबू ए एन दिया है -230, ए एन बराबर -230 हो जाएगा, ए एन बराबर -230। इतना खत्म हो गया। अब क्या किया जाए, हमें निकालना पड़ेगा बेटा ए एन से एन। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। डी भी निकल गया बेटा, डी बराबर यही आया है -30। चलो ए एन कितना बेटा -230 बराबर ए कितना है, ए है -5 प्लस एन -1 इंटू डी कितना है बेटा -3 है। ए इधर आएगा बेटा प्लस में होगा, तो क्या हो जाएगा -230 प्लस 5 बराबर एन -1 गुणे -3, तो -225 बराबर एन -1 गुणे -3। बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, 3 को इधर लाओ, या हम ऐसे लिख दें बाबू एन -1 गुणे 3 बराबर 225। कोई गलत होगा नहीं ना। अब बाबू एन -1 बराबर 225 बटे 3, 3 7 21, 3 5 15, तो एन -1 बराबर बेटा 75, तो एन बराबर 75 माइनस प्लस 1 हो जाएगा 75 1 76। क्या होगा बेटा 76 हो जाएगा। ठीक है, यस एन निकालना बेटा, यस एन बराबर n/2 आपको बताए हैं ए प्लस क्या होता है बेटा ए एन। ठीक है, तो निकालोगे बेटा 76 बटे 2, और ए कितना है बेटा -5 है प्लस -230 है। ठीक है बेटा, करोगे 38 दूनी 76, यहां पे आ जाएगा 38, यहां पे बेटा -5 -230, तो 38 गुणे माइनस बेटा कितना हो जाएगा 235। 38 और 235 का क्या करना बेटा गुणा कर लेना, -8930 के करीब आएगा। ठीक है, -8930 यही होगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, उसको भी लगाते हैं, उसको भी उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं आप लोगों को। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। आ जाओ मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कह रहा तीसरा, कह रहा -2 -7 -12 का कौन सा पद -77 है। -2 -7 -12 का कौन सा पद 77 है। क्या है बेटा, कौन सा पद -77 है, -77 है, यही बोला है बेटा। -77 तक का एपी का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, क्या निकालना है, एपी का योग निकालना। कौन सा पद -77 है, -77 तक के एपी का योग निकालना है। बाबू यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा a1 होता है a के बराबर होता है -2 होगा, a2 जो होगा बेटा -7 होगा, d बराबर a2 -a1 होगा। a2 कितना बेटा -7 -a1 कितना है -2, तो -7 माइनस प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए d का मान आ गया -5, और an बराबर देखा जाए बेटा तो कितना होगा -77। तो क्या पूछा बेटा कितने पद हैं, यही पूछा है ना कि तक का योग ज्ञात, कौन सा पद है, मतलब कौन सा पद 77 है, तो मतलब n निकालना है। ठीक है बेटा, तो हम जानते हैं an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी, जो फार्मूला अभी तक लगाते आए हैं वही लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा -77 बराबर a कितना है बेटा -2 प्लस n -1 इंटू डी का मान बेटा -5 आया है। ठीक है, इधर आएगा बेटा प्लस हो जाएगा -77 प्लस 2। ठीक है, n -1 और गुणे -5, तो -75 बराबर होगा बेटा n -1 गुणे -5 बेटा प्लस 77 -77 प्लस 2 तो -75 होगा। देखो यहाँ पे भी माइनस, इधर भी माइनस, कैंसिल, 5 इधर आएगा, 75 बटे 5 बराबर n -1, तो n -1 बराबर हम लिख सकते हैं बेटा 15 × 5 = 75, 15। ठीक है, तो n बराबर 15 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 16।
आया समझ बाबू। अब निकालना है यस एन, क्या निकालना है यस एन, तो एन बाई टू ए प्लस ए एन, तो एन बाई टू कितना है बेटा 16/2, ए कितना है बाबू, ए का मान है -2, क्या है -2, प्लस ए एन कितना बेटा -77 है, ठीक है हो जाएगा बाबू। यहां पे काटोगे 8 दूनी 16, तो 8 -2 -77 होगा, 8 गुणे -77 2 79, ठीक है। क्या करना बेटा, इसमें 8 से 79 में गुणा कर देना, ठीक है। 8 से 79 में गुणा करोगे लगभग आएगा -632, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है मेरे रसगुल्ला। आप लोग इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 को मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहा बाबू, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ए दिया है बेटा कितना 5, ए बोलो या A1 बोलो, बात एक ही है, ठीक है बेटा। अंतिम पद 45 है, एन दिया है बेटा, एन दिया है 45, ठीक है, और योग 400 है, यसियन दिया है बेटा कितना 400, ठीक है। उसके बाद कह रहा पदों की संख्या और सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। बेटा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए मतलब n, और सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए बेटा मतलब क्या d। तो यसियन बराबर हम जानते हैं बेटा, यसियन बराबर n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। यसियन कितना है 400 बराबर n/2, ए कितना बेटा 5 है, प्लस ए एन कितना है 45 है, इतना कर लोगे तो 400 बराबर n/2 और 45 5 कितना हो जाएगा बेटा 50, कितना होगा 50, काटोगे 25 दूनी 50, 400 बराबर n गुणे 25, या निकालोगे बेटा n गुणे 25 बराबर 400, तो n बराबर 400/25 हो जाएगा बाबू, कर लोगे, करोगे 5 25, 8 पंजे 40, 80 हो गया, 16 पच्चे 80, n बराबर आ गया बेटा 16, पदों की संख्या आ गया बेटा 16। क्या पूछा है डी पूछा है, तो बेटा ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। ए एन कितना बेटा 40 है 45 है, तो 45 बराबर ए कितना है 5 है, प्लस एन 16 - 1 इंटू डी, तो 45 - 5, 5 इधर आएगा बेटा, 16 में से 1 गया 15 गुणे डी, तो यहां पे होगा बेटा 40 बराबर 15 गुणे डी, या 15 गुणे डी बराबर 40, तो डी बराबर 40/15, 8 पंजे 40, 3 पच्चे 15, डी बराबर 8/3, ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। डी का मान 8/3, एन का मान 16। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया खत्म, ठीक है। चलो आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा, कहा बेटा किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद मतलब बेटा A1 जो है 17 हो जाएगा, और अंतिम पद AN जो होगा बेटा 350 हो जाएगा, यही होगा बेटा। यदि सार्वधान्तर 9 है, डी दिया है बेटा कितना 9 दिया है, ठीक है। तो और इनका योग क्या होगा, क्या पूछा बेटा, इसका योग पूछा है। तो एक काम करो बेटा, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी लगा दो, ठीक है। तो लगाओगे जब AN कितना बेटा 350 है, 350 बराबर A कितना है 17 है, प्लस n-1, n नहीं पता है बेटा, D कितना है 9 है, ठीक है। इसको इधर लाओ, 350 - 17 बराबर n-1 गुणे 9, घटाओगे बेटा आएगा 333 बराबर n-1 गुणे 9, ठीक है। या तुम बेटा इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n-1 गुणे 9 बराबर 333, ठीक है। तो n-1 बराबर 333/9 हो जाएगा बेटा। काटोगे 9 त्रिक 27 और
9 सते 63, n माइनस 1 बराबर 37। तो n बराबर बेटा 37 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 38। ठीक है, n बराबर हो गया 38। अब बाबू यसन निकालना है। क्या निकालना है? यसन। यसन बराबर बेटा n/2 a प्लस an, यही होता है। यसन कितना है बाबू? n कितना है? 38, 38/2। a कितना बाबू? 17। an कितना है? 350। ठीक है, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 19 और गुणे 350 और 17 कितना होगा? 367। कितना होगा बेटा? 367। इसका आप लोग गुणा कर लेना बेटा, गुणा तो आप लोग करने आता ही होगा, लगभग आएगा 69 73 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 69 73, और यही होगा इसका आंसर। बेटा आज हम लोग 5 क्वेश्चन देखें इस प्रश्नावली का। पहले में ही 6 क्वेश्चन थे, दूसरे में 3, 6 3 तो 9 ऐसे ही हो गए थे, प्लस 3 और 9 3 12 क्वेश्चन लगभग हुआ, लेकिन 5 ही हुआ है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन बेटा आगे के अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर कराइए और सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।